वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। पॉलिटेक्निक के आज जिस प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रेस है। ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आप पढ़ाई की वजह से ले लेते हैं, ये वो स्ट्रेस है जो आप बोलते समय प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके सारे सिलेबल या सारे शब्दों को आप एक ही वॉल्यूम और एक ही स्ट्रेस के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बात, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला प्रैक्टिकल आपको सबसे पहले मिल सके। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेस। इसकी वजह से हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस होता क्या है, किसी भी शब्द के अंदर सिलेबल पर या फिर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी शब्द को जोर देकर बोलना स्ट्रेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री। अगर आप इस शब्द को लें तो इसके अंदर आपको दो सिलेबल नजर आएंगे, डिग्री। तो जब आप इसको बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन है, तो हम पहले वाले सिलेबल को ज्यादा स्ट्रेस से बोलेंगे, डिग्री, ना कि डिग्री। ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे, डिग्री। इस तरीके से हम इसको, वो जो सेंटेंस में बोलेंगे तो उसको बताया आई हैव अ डिग्री, इस तरह से आपको बोलना है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। For theory and for practical, we recommend you the Communication Skills in English published by Asian Publishers. अब स्ट्रेस की हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में आप देखिए टेबल, यहाँ पर दो सिलेबल है, टेबल। तो दो सिलेबल में से हमारा जो पहला वाला सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। जहाँ पर ये पिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिलेबल आपको ज्यादा स्ट्रेस के साथ बोलना है, ज्यादा एम्फेसिस के साथ बोलना है। इसे कहते हैं वर्ड स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, ब्यूटी, कमिटी। इसी तरह सेंटेंस स्ट्रेस होगा, यानी सेंटेंस में जो भी शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों में से हम जो सबसे ज्यादा शब्द को स्ट्रेस देंगे वो नाउन हो सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हम उनको अनस्ट्रेस बोलते हैं, यानी एक सेंटेंस में उनके ऊपर दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, द किड्स आर एट द स्कूल। तो हम स्कूल पर और किड्स पर ज्यादा इन्फेस करके बोल रहे हैं, इसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रेस। एक शब्द के अंदर अगर हम सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे, वर्ड स्ट्रेस, और एक सेंटेंस के अंदर अगर हम शब्द पर स्ट्रेस देंगे तो सेंटेंस स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन तरह के होते हैं नॉर्मली। सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज पर एम्फेसिस करके बात कर रहे हैं वो प्राइमरी स्ट्रेस होता है। दूसरे नंबर पर हम जिस सिलेबल या जिस शब्द पर कम स्ट्रेस देते हैं पहले वाले के मुकाबले, सेकेंडरी स्ट्रेस। और टर्शियरी स्ट्रेस वो होता है जिस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन सिंगल और टर्शियरी का नीचे की साइड लगता है शब्द में, और टर्शरी का कोई भी सिंबल नहीं होता है। स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये एग्जाम्पल यूनिवर्सल है। देखिए यहाँ पर लिखा है फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फोटोग्राफिक। तो तीनों ही शब्द बेस वर्ड फोटोग्राफ से बने हैं। बावजूद इसके जब आप फोटोग्राफ बोल रहे हैं तो इस वाले फनेम पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आएगा। फोटोग्राफर के अंदर ट पे स्ट्रेस ज्यादा है, जबकि फोटोग्राफिक पर ग्र पर स्ट्रेस ज्यादा है। तो देखिए बोलने के तरीके ही डिफरेंट हो जाते हैं अगर स्ट्रेस आप अलग अलग देते हैं, और इन शब्दों को अगर आप सही स्ट्रेस के साथ बोलते हैं तभी प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर हो पाती है। नाउ सम एग्जांपल्स आर हियर। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनके सामने जो नंबर्स हैं ये बताते हैं कि इन शब्दों के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। यहाँ पर आपको साउंड सिंबल्स यानी फनीम्स दिए गए हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा फोनेटिक्स का।
तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जो ये लेटर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इनका सिंबल जिस चीज के है वो साउंड कौन सा है। अब आप यहाँ पर दो चीजें देख सकते हैं, ये जो ऊपर की साइड इस तरह से मार्क बना हुआ है ये प्राइमरी स्ट्रेस है, यानी इस वाले सिलेबल को आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस करके बोलना है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं जहां पर भी ये नीचे की साइड एक सिंबल बना हुआ है इसका मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। तो देखिए अगर हम यस्टरडे बोलना चाह रहे हैं तो यस पर ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है डे और डे के मुकाबले, ओके, डे के मुकाबले। फिर है रिडक्शन, तो रिडक्शन में हम लोग डी पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, रिडक्शन। देन सिगरेट, सिग एक साथ है, सिगरेट। देन सेरेमनी, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन। इस तरीके से आपके स्ट्रेस बोले जाते हैं। कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है 2phonetics.com एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी शब्द को लिखकर अगर शो ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड आपको प्रोनाउंसिएशन में मिलेगी और लिखे हुए फोनेटिक सिंबल्स भी मिल जाएंगे। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन को जनरली दो सिलेबल वाले हो तो पहले वाला जो सिलेबल होता है हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं। अगर एडजेक्टिव भी दो सिलेबल वाला हो तो पहले वाले को आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। अगर वर्ब है तो वर्ब में हमको सेकंड सिलेबल पर ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। तो ये कुछ छोटे जनरल रूल्स है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी सिलेबल में दो से ज्यादा किसी भी शब्द में दो से ज्यादा सिलेबल है तो सिंपल सी बात है और उनके अंत में एक लगा हुआ है तो आपको सेकंड टू लास्ट सिलेबल यानी कि यहाँ से सेकंड सिलेबल पीछे से सेकंड वाले सिलेबल पर आपको स्ट्रेस देना है। और अगर शन या जन लगा हुआ है शब्द के अंत में और दो से ज्यादा सिलेबल है तब भी आपको सेकंड लास्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस देना है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर शब्द के अंत में सी वाई टी वाई पी एच वाई या जी वाई लगा हुआ है तो आपको थर्ड लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देना है। 1 2 3 थर्ड पर आपको स्ट्रेस देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट से थर्ड वाले पर आपको स्ट्रेस देना है। अगर किसी भी शब्द के पीछे सी वाई टी वाई पी एच वाई या फिर जी वाई लिखा है और अगर ए एल लिखा हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आपको लास्ट थर्ड पर ही स्ट्रेस देना है। ये कुछ छोटे छोटे से रूल थे। सेंटेंस स्ट्रेस आपको पता है, मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा हो, सेंटेंस लिखा है आई वेंट टू मॉल, तो मैं टू पर स्ट्रेस नहीं दूंगी, आई पर स्ट्रेस नहीं दूंगी, लेकिन वर्ब है ये वेंट तो मुझे इसको ज्यादा जोर से बोलना है और मॉल है तो मुझे इसको भी ज्यादा जोर से स्ट्रेस यानी एम्फेसिस देकर बोलना है। ज्यादा जोर से बोलने का मतलब लाउड नहीं होना है लेकिन स्ट्रेस इसी के ऊपर रहेगा, आई वेंट टू मॉल, इस तरीके से आप बोलेंगे। सेंटेंस स्ट्रेस का फायदा है कि जब आप बोलते हैं विद स्ट्रेस तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है और सेकंड आपका जो फ्लो है, जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और सुनने वाले इम्प्रेस भी हो जाते हैं। अब स्ट्रेस वर्ड्स कौन से होते हैं हमने आपको बताया था, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको बोलना हो, मॉडल आपको बोलना हो, इसके अलावा यस और नो आपको बोलना है, क्वेश्चन वर्ड बोलने हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपको बोलने हैं, तब भी उन शब्दों का आप स्ट्रेस करेंगे यानी कि दबाव देकर उनको बोलेंगे। अनस्ट्रेस शब्द आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, बी वर्ब जैसे इज आर एम वाज वर, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको आप बिल्कुल भी एम्फेसिस देकर नहीं बोलते हैं। Sentence structure, some examples are here. We want to go. We want to go to office. We don't want to go to office. तो जहां पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो पिंक कलर का एरिया है, इसको आप दोबारा से बोलकर देखिए, इन शब्दों पर आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है। नाउ हियर इज योर प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको पता है आप किस किस वर्ड को यहाँ पर स्ट्रेस करेंगे, नाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या फिर यस और नो वर्ड्स को आप स्ट्रेस करेंगे। और इसके अलावा जिनको आप अनस्ट्रेस करेंगे वो भी पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, एक बार आपको चेक करना है। अकॉर्डिंगली आप इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें। द फर्स्ट वन इज आई एम इंडियन, तो मेन स्ट्रेस हम किस पर दे रहे हैं? इंडियन पर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को बोलने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ पे स्ट्रेस आपको समझ में आया है। शब्दों पर स्ट्रेस देने से आप अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका स्पीकिंग स्टाइल है, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आएगा इंट्रोडक्शन पर। प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एकेडमिक के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से जो आपकी थियोरी है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल्स को बहुत ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल सेशंस।